हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अधिक माह की पूर्णिमा है, 1 अक्टूबर को है और धार्मिक रूप से देखा जाए तो ये तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में हम मानते हैं कि अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा खासकर विशेष रूप से धन लाभ के लिए बेहद शुभ होती है। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में भी धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन एक खास उपाय बताऊंगी, वो ज़रूर करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, दान पुण्य, पवित्र नदियों में स्नान, इन सभी का विधान आता है। और इस दिन राशि अनुसार भी कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, तो जातकों के मन की मुराद पूर्ण होती है। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और क्योंकि अधिक माह के स्वामी भगवान विष्णु हैं और इस महीने आप उनकी आराधना करके सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिक माह की पूर्णिमा का व्रत जीवन में समस्त प्रकार के सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। यह व्रत धन प्राप्ति की कामना से किया जाए तो अवश्य पूरा होता है। और किसी के अगर शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें भी योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और इस बार का अधिक मास का जो पूर्णिमा तिथि आई है, 3 साल में एक बार ये समय आता है, अधिक मास आता है 3 साल में एक बार। और इसकी पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है। और इस दिन खासकर जो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, उसकी वजह से ये और भी फलदायक हो जाता है। 1 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के खूबसूरत संयोग में गुरुवार के दिन ये खूबसूरत पूर्णिमा आ रही है, यानी तिथि भी विष्णु भगवान की है। बहुत ही प्रभावशाली होने वाली है। और जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं वो अभिजीत मुहूर्त में पूजन करें, ये बहुत शुभ होगा। और ये मुहूर्त 1 अक्टूबर को सुबह 11:52 से 12:40 पर तक रहने वाला है। तो जो लोग भी कथा आदि कहना चाहते हैं, इस समय आप कर सकते हैं। जब हम ज्योतिष में बात करें इन समस्याओं की, तो किसी न किसी उपाय या टोटके के रूप में हमें मिल ही जाता है। जो भी तांत्रिक रात्रियाँ आती है, चाहे वो अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे ग्रहण हो, यदि आप धन की समस्या से परेशान हैं, वास्तु दोष से परेशान हैं, ग्रह दोष से परेशान हैं, कुंडली दोष से परेशान है, या अन्य किसी और व्यक्तिगत या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पारिवारिक समस्या से परेशान है और अनेक प्रयास आप कर चुके हैं, उपाय कर चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और तो भी आपको चेष्टा करनी चाहिए कि छोटे छोटे प्रयोग, विशेष जो तांत्रिक प्रयोग कहे जाते हैं या फिर टोटके कहे जाते हैं, यह आपको ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी को पटरी पर लाने का काम करती है और हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ धीरे धीरे कब खत्म हो जाती है या हल्की हो जाती है मुसीबतें, हमें पता भी नहीं चलता। बहुत ही खास पूर्णिमा तिथि है और वो भी अधिक माह की बहुत ही विशिष्ट होती है। किसी भी माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर हम 15-15 दिन 2 पक्ष में बांटते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को हम अमावस्या तिथि कहते हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण रात्रियां होती है जिस पर आप जो भी उपाय करें वो बहुत खास हो जाता है। दोस्तों, चांद का धरती के जल से सीधा सीधा संबंध होता है और ये पूर्णिमा की रात्रि को समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। और मानव शरीर की जब हम बात करें तो हमारे भी शरीर में लगभग 85% जल ही रहता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन जो भी, चाहे वो जल समुद्र में हो या हमारे शरीर में, जल की जो गति होती है, उसका गुण होता है, वो बदल जाता है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि और इसी कारण से शरीर के अंदर जो रक्त में न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान बहुत ज़्यादा उत्तेजित या भावुक हो जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के निकट होता है चंद्रमा इस दिन और मानव प्रवृत्तियों पर इसीलिए बहुत अधिक प्रभाव करता है। और जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कुंडली में नीच का है या कम अंशों का है, तो पूर्ण चंद्रमा के कारण पूर्णिमा के आसपास ऐसे लोगों को धीरे धीरे क्रोध अधिक आने लगता है। कई लोगों में बीपी भी बढ़ती है, कुछ अपना धैर्य खो देता है। इसलिए इस दिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मेडिटेशन करना, चंद्रमा को दूध का अर्घ देना, छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए ताकि आप कष्टों से बच सकें। आज मैं आपको 1 लोटा जल का भी उपाय बताऊंगी, छोटा सा, वो आप कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं आखिर 1 लोटा जल कैसे मनुष्य की किस्मत बदल सकता है, पर आप खुद समझेंगे क्या आपको करना है। और इससे जो आपके जीवन में चमत्कारिक चेंजेस आते हैं वो असीमित होते हैं, अद्भुत होते हैं।
इससे आप धनवान भी होते हैं, आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति का वातावरण भी बना रहता है। लेकिन कुछ और ख़ास उपाय भी है, वो पहले बता देती हूँ। पहला, इस तिथि को सबसे पहला होता है स्नान, दूसरा होता है दीपदान। ये बहुत ही खूबसूरत उपाय होता है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करना चाहिए। अधिक माह की पूर्णिमा तिथि है, कोई पवित्र नदी है आपके पास, कोई भी नदी हो, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कोई भी हो, वहाँ पर आपको इस दिन स्नान करना चाहिए। कहा जाता है इससे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और अगर आप नहीं जा सकते किसी तीर्थ स्थल में या आपके पास तीर्थों का जल है, तो आप घर में ही रहकर गंगा जल या पवित्र तीर्थों का जल डाल के अपनी बाल्टी में स्नान कर सकते हैं। इस समय ऋतु में परिवर्तन होता है और ठंड का प्रारंभ होता है, इसलिए पवित्र नदियों में स्नान करने से शरीर मजबूत होता है और आने वाली ऋतु को झेलने की हम सभी को कैपेसिटी बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खराब हो, तो वो भी इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करे तो वो ग्रहों को मजबूत कर पाता है। और पहले दिन ही आप रात में या सुबह 1 लोटा जल में गंगा जल, थोड़े से काले तिल, हल्दी मिक्स करके रख दीजिए और फिर पूरी बाल्टी में अगले दिन नहाने के पहले इसे मिक्स करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आप पूर्वमुखी होकर के तांबे के लोटे में ही जल लेकर के आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। घर पर ही रहते हैं, घर पर ही हैं और पूजा पाठ करना चाहते हैं तो पूजा स्थल की साफ सफाई कर लीजिए। एक चौकी पर आधा पीले कपड़े का आसन बिछाएं और इसके बाद लाल कपड़े पर माँ लक्ष्मी और पीले कपड़े पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। और अगर माता लक्ष्मी को स्थापित नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ विष्णु भगवान को भी आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन कृष्ण भगवान व विष्णु भगवान इन्हीं की पूजा का समय माना गया है। भगवान, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है, हमेशा कहती हूँ घर में एक दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर रखा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को इससे अभिषेक कराना चाहिए। एकादशी हो, पूर्णिमा तिथि हो, जो भी खास तिथियाँ आती है, अधिक मास है तो अधिक माह में तो आपको रोज़ उनको जल से स्नान करना चाहिए। केसर डाल करके या दूध में केसर डाल के आप स्नान कराइए, ये आपको बहुत ही चमत्कारिक रूप से पॉजिटिव फल देता है। पीले चीज़ों से भगवान विष्णु का श्रृंगार करना चाहिए, केसर या दूध से उनको भोग लगाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनाएं, जगत के पालनहार आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। केले के पत्ते अगर आपके अवेलेबल होते हैं तो आप चाहे तो मंडप सजा सकते हैं, केले के पत्तों से नवग्रहों की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन जो भी करें, सब सर्वप्रथम आपको गणपति पूजन करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः। इसके बाद आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू करें। 5 फल, 5 मेवा, नैवेद्य, पंजीरी, धनिये की पंजीरी, पीला वस्त्र, तुलसी दल, ये विशेष रूप से आपको भोग लगाना चाहिए। हल्दी, सफ़ेद तिल, चंदन, अष्टगंध आदि से विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। ध्यान रखें, कुमकुम और चावल नहीं चढ़ाए जाते विष्णु भगवान को, या आप उनको कुमकुम से तिलक ना करें और चावल ना चढ़ाएं। चावल की जगह आप उन्हें चंदन का तिलक करके आप उस पर सफ़ेद तिल आपको लगाने चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा नॉर्मली करें, रोली, कुमकुम, चावल आदि से। माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें। सुहाग की सामग्री अगर भेंट करना चाहते हैं वो कीजिए, और मखाने की खीर और शुद्ध घी से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और पूरे विधि विधान से पूजा करें। साथ ही कथा पढ़ें या सुने, और कथा के बाद भगवान श्री सत्यनारायण को घी के दीपक से आरती उतारें और उन्हें पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। हवन करना चाहते हैं तो हवन कीजिए। हवन के दौरान चावल, गुगल, हवन सामग्री अर्पित करें और लगातार गायत्री मंत्र का जप करते रहें। जब हवन संपन्न हो जाए तो जो लोग भी उद्यापन आदि करते हैं, हवन आपको जो लोग उद्यापन कर रहे हैं पूर्णिमा का, उनको ही करने का नियम है। और अगर कोई नॉर्मली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। विधि बता दे रही हूँ। 11 ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। 5 वस्त्र, तिल, काला कंबल, स्वर्ण आदि दक्षिणा देनी चाहिए। और अगर आप 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो आप एक ब्राह्मण के साथ भी कीजिए या फिर उसको सीधा दे दीजिए, क्योंकि कोरोना काल है, थोड़ी सी समस्या है, ब्राह्मण मिले ना मिले। आपको गाय को भी भोजन इस दिन थोड़ा सा ज़रूर देना चाहिए। और रात्रि में जागरण करके हरि कीर्तन करना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। अर्घ्य देने में आप किसी भी स्टील के लोटे में या चांदी के लोटे में थोड़ा सा दूध ले लीजिए, कच्चा दूध हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और थोड़ा जल मिक्स कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी सफ़ेद फूल हो तो वो आप डाल सकते हैं, और ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन आपको
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहना चाहिए। हर समय मन ही मन बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से जो लोग भी चाहते हैं कि जीवन से कष्ट दूर हो, पूरे दिन सात्विकता से आपको बिताना चाहिए। जो लोग भी धन की लालसा रखते हैं उन्हें इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर आपके पास कमलगट्टे की माला या बीज है तो उससे आपको माँ लक्ष्मी के जप करने चाहिए। धन प्राप्ति के लिए 5 माला का जप कम से कम कीजिए। ओम ह्रीम एम क्लीम श्रीम। क्या बोलेंगे? ओम ह्रीम एम क्लीम श्रीम। इस मंत्र की माला का आपको 5 माला का जप ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, आप कथा सुने, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, पूरे दिन व्रत रख सकते हैं। और दीपदान, पहले मैंने बताया स्नान, इसके बाद दीपदान। दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन दीपदान करने से कई प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में वैसे भी रोज आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए। जो लोग भी पूरे माह नहीं कर पा रहे हैं वो कम से कम इस पूर्णिमा तिथि पर दीपदान करें। आपको पूरे माह दीपदान का विशिष्ट फल प्राप्त होगा और कहा जाता है कि 10 यज्ञों के बराबर आपको फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की रात्रि में आप एक दीपक ले लीजिए, उसमें घी डालिए, रुई की भांति डालिए, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कोई और तिल का तेल का भी दिया जला सकते हैं। बाकी घी का दिया जलाइए, ये सर्वश्रेष्ठ है। और आप विष्णु भगवान के सामने या ईशान कोण में इस दीपक को आप जला के रखें या तुलसी के सामने जला के रखें, ये सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भी करेंगे आप प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजा करें या ना करें, तांबे के लोटे का उपाय जो मैंने बताया वो आपको ज़रूर करना है। एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें 11 बूंद गंगा जल डालिए, फिर उसी लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए और फिर जब सुबह सुबह आप उठेंगे तब आपको ये काम करना है। पूर्णिमा की तिथि को सुबह आपको ये काम करना है। फिर इस जल से भरे लोटे को अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा छिड़काव करें और सूर्योदय होता है लगभग 5:30 से 6 के बीच, अलग अलग समय है, उस समय इस जल को आपको मुख्य द्वार पर छींटना है और बाकी का जल आपको घर के ईशान कोण में रख देना है। घर के ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, चाहे वहाँ पूजा घर है तो वहाँ रख दीजिए और वहाँ पर इस जल को वहीं पे पूरे दिन पड़े रहने देना है और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इस जल को आपको तुलसी में डालना है। ऐसे भी प्रतिदिन आपको इस उपाय को करना चाहिए। अधिक मास में कम से कम नहीं तो पूर्णिमा, अमावस्या, धार्मिक अवसरों पर, शुभ अवसरों पर ये ज़रूर करिए और घर के आसपास का इससे वातावरण पवित्र होता है और सारी नकारात्मकता जो भी आपके वायुमंडल में होती है वो नष्ट हो जाती है। पवित्र वातावरण होता है तो ही माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पे होता है और स्थायी निवास करती है। घर में सुख समृद्धि आती है और शांति का वातावरण रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है लोगों का और इस उपाय को करने से घर के सभी सदस्यों के कुंडली के दोष शांत होते हैं। ये उपाय अगर घर में कोई बुजुर्ग महिलाएं या बड़ी महिलाएं तो उनसे ही कराना चाहिए। ये सबसे अच्छा है। कहा जाता है घर की मालकिन ये उपाय करे तो सर्वश्रेष्ठ होता है। और बचा हुआ जल आपको किसी मंदिर में या घर के आंगन में तुलसी में पूरब दिशा की ओर मुख करके अगले दिन छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखें, इस उपाय को करते वक्त कोई रोके टोके ना, इसलिए कोई टोकने की किसी को आदत है तो पहले बोल दें कि पूजा करूंगी, टोकना मत, ऐसा आप बोल सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे में सुबह नहाकर इस दिन आपको जल ज़रूर देना चाहिए। एक गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ तुलसी के जो अष्ट नाम है, तुलसी वृंदावनी, ये वाला आपको बोलना चाहिए और इसके बाद शाम के समय भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके आपको तुलसी के पौधे के नीचे दीपदान करना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे दीपदान करने के बाद अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, सरोवर, कोई तट है जहाँ पे जल है, वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए। कुआं है तो वहाँ जला सकते हैं और नहीं है इस प्रकार का कोई जल स्रोत तो आप जहाँ पर घर में पानी रखते हैं वहाँ पर आपको एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। इस प्रकार से दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन रात में आप चाहें तो पूरे परिवार सहित एक पार्टी के तौर पर कर सकते हैं और चंद्र देवता को खीर अर्पित कर सकते हैं। घर में थोड़े से खीर बना लें, उसमें केसर की पत्तियां, इलायची ज़रूर डालें और फिर उस खीर का भोग अर्घ देने के बाद आप चंद्रमा को, या अर्घ ना भी दें तो ऐसे भी वो खीर का भोग आप लगाइए और फिर परिवार सहित उसे बैठकर एक साथ आपको खाना चाहिए। पॉसिबल हो तो आप सभी खाने के पहले एक कटोरी खीर किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, आप फ्लैट्स में रहते हैं तो किसी चौकीदार को, आप किसी को भी ये दान कर सकते हैं
और इस दिन ज़रूरतमंदों को और गरीब बच्चों को वस्त्र आदि, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद अन्न, इसका दान करने से देवी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये कीजिए। और दोस्तों, मल मास की पूर्णिमा तिथि है, अधिक माह है और तंत्र विज्ञान में ये बहुत ही खास मानी गई है। और इस दिन यदि घर में आप एक खास प्रकार का पौधा लगाते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो घर में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। सहदेवी का पौधा अगर आपको मिल सके तो आप ज़रूर लगाएं, इस दिन अपने घर पे ले करके आएँ। कुछ खास काम है जो वो भी सावधानी रखें, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा कर रहे, गलत चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कुछ गलतियां हमें इस दिन नहीं करनी है, ये ध्यान रख लें। एक तो इस दिन तंबाकू, गुटखा, नॉन वेज, आप ड्रिंक्स आदि का सेवन, जो भी तामसी चीज़ें होती है उसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से आप दूर रहें, नहीं तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। क्रोध का माहौल ना रखें, कलह ना करें, अशांति ना करें, घर पे किसी को गलत अपशब्द ना करें, किसी का अपमान ना करें, घर में स्त्री पुरुष एक दूसरे का अपमान ना करें, बच्चों का, बुजुर्गों का अपमान ना करें, कोई दरवाजे पर आ जाए, गरीब हो, असहाय लोग हों, उनका अपमान ना करें। हर प्रकार के गलत तरीके के कार्य से इस दिन बचना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे को ना तो उखाड़ना चाहिए, ना ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना है। तो जो लोग भी पूजा करना चाहते हैं वो पहले दिन तुलसी के पत्ते अपने पास तोड़ कर रख लीजिए आप, और पहले से यूज़ के पत्ते भी आप दोबारा धो करके यूज़ कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते बासी नहीं कहे जाते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 14 पूर्णिमा और प्रतिपदा, ये 3 दिन आपको पवित्रता रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उड़द हो, मसूर हो, करेला हो, बैंगन हो और इस प्रकार की जो हरी सब्जियां हैं, इसका सेवन निषेध बताया गया है। जो लोग भी राशि अनुसार उपाय करना चाहते हैं वो बता देती हूँ। मेष राशि वाले इस दिन गुड़ का दान करें, वृषभ राशि वाले मिश्री का दान करें, मिथुन राशि वाले हरे रंग की मूंग की दाल का दान करें, कर्क राशि वाले चावलों का दान करें, सिंह राशि वाले गेहूं का दान करें, कन्या राशि वाले जानवरों को हरे रंग का चारा खिलाएं, तुला राशि वाले कन्याओं को खीर का दान करें, वृश्चिक राशि वाले गुड़ और चना बंदरों को खिलाएं, धनु राशि वाले चने की दाल का दान करें, मकर राशि वाले पूर्णिमा के दिन कंबल का दान करें, कुंभ राशि वाले काली उड़द की दाल का दान करें और मीन राशि वाले इस खास पूर्णिमा पर हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करें। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा आई है, चांद अपने पूरे शबाब पर होगा और आप सभी को चंद्रमा को मनाना है, चंद्रमा को शांत करना अपने ग्रहों में, अपनी कुंडली में। जिन लोगों को भी खास रूप से डिप्रेशन होता है, क्रोध आता है ज़्यादा, उन सभी को इस दिन को फास्ट ऑब्टेन करना चाहिए। और ध्यान रखें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी डिप्रेशन से परेशान हैं या दुर्भाग्य से परेशान है, बनते बनते काम बिगड़ते हैं, उन सभी से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी माता की।